यहाँ पे हम खड़े हैं खीरी के उस क्षेत्र में जहाँ पे मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है। अब आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से कब्रिस्तान है, इसमें गंदा नाले का पानी जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कार्रवाई का अगर मामला देखा जाए तो कार्रवाई क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्लाटिंग है, प्लाटिंग इसलिए कराई जाती है यहाँ पे अवैध तरीके से, क्योंकि प्लाटिंग में मोटी रकम मिलती है, ऐसा लोग कहते हुए नज़र आ रहे थे। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो लोग आते हैं कब्रिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पे कब्रिस्तान में जो आते हैं, जिनके पूर्वज हैं यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से ज़्यादा। आज शुक्रवार था और हालांकि कल से बारिश भी हो रही है, लेकिन जो बारिश का पानी निकलता है वो लगातार निकलता हुआ हमेशा के लिए चला जाता था। लेकिन पिछले साल से जब से इधर जो आप दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो प्लाटिंग हुई है, प्लाटिंग के कारण यहाँ पे ऐसा हुआ है कि प्लाटिंग के दौरान यहाँ पे जो नाला पीछे था उसको आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि कई बार खबर को प्रकाशित करने के बाद खुदाई तो हुई, लेकिन खुदाई मात्र 2 से 3 फीट हुई, लेकिन वो नाले का जो स्तर है लगभग 10 या 12 फीट है। उसी के दरमियान जब 12 फीट ना होने के कारण पूरे कस्बे का जो पानी आता है वो पानी यहीं पर स्थित हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि सफाई ना होने के कारण। उसके बाद में कब्रिस्तान में पानी गंदा पहुँचता है। गंदा पानी पहुँचने के बाद जो कस्बे वासी, जो मोहल्ले वासी हैं यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी बात को बताते हैं। जब हमारे चैनल से उन लोगों की बात हुई तो उन्होंने इस तरीके से बताया। आज बारिश का दूसरा दिन है, सभी लोग जानते हैं आज बारिश का दूसरा दिन है, लेकिन आज हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं काफ़ी पानी है, क्योंकि पानी होना भी चाहिए आज दूसरा, लेकिन पानी नाले में है। इस नाले में इसलिए है क्योंकि सफाई व्यवस्था यहाँ पे नगर पंचायत खीरी के अंतर्गत दुरुस्त नहीं है, इसलिए है। यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं, लगभग 1000 के समथिंग लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरा मोहल्ला वासी यहाँ पर मौजूद। लेकिन नगर पंचायत की यहाँ पे बिगुल फूकने वाले लगभग 20 प्रत्याशी भी हैं कस्बा खीरी में। उसी 20 प्रत्याशियों में लगभग एक प्रत्याशी आमिर रजा, जो हर समय हर जगह पर लोगों के लिए खड़े होने का काम करते हैं। इसी दरमियान आज आमिर रजा यहाँ पहुँचे हैं। जब कब्रिस्तान की जब बात की गई या किसी के हुकूक की जब बात की जाती है या किसी के मामले की बात की जाती है तो आमिर रजा ही बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। यही आज जब मामला हुआ कब्रिस्तान का, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए तो बहुत लोगों के जहन में बात भी गई, लेकिन अभी तक कोई यहाँ नहीं पहुँचा है, सिर्फ आमिर रजा पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं आमिर रजा क्यों पहुँच जाते हैं इतनी जल्दी, और क्या इनमें क्या मामला रहता है कि राजनीतिक पहलू है कि कोई हमदर्दी की बात जताने का काम करते हैं। आइए बात करते हैं आमिर रजा से। देखिए, यहाँ पर कोई राजनीतिक मामला इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पर कब्रिस्तान का मामला है, लोगों की भावनाओं का मामला है, तो वहाँ पर राजनीति नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है। हाँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर नाला नाला था जहाँ से पूरे कस्बे का जो पानी आता तो इसी नाले से निकलता, लेकिन इस पर अतिक्रमण करा दिया है पूर्व में जो यहाँ पर जिम्मेदार लोग थे और जो इस वक्त मौजूदा वक्त में जो जिम्मेदार हैं, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष की हैसियत से हो या अधिशासी अधिकारी की हैसियत से। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि ये जो नाला पटा गया, ये अवैध प्रॉपर्टी का काम करने वालों ने पटा है और अवैध प्रॉपर्टी करने वालों को कहीं ना कहीं प्रशासन के आला अधिकारियों के भी शय रहती है, क्योंकि अवैध प्रॉपर्टी कह रहे हैं अगर किसी ने कर रखा तो एसडीएम जो क्षेत्रीय एसडीएम है उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन लगातार यहाँ के लोगों द्वारा आवाज़ उठाने के बावजूद यहाँ पर इसको साफ नहीं कराया जा रहा है, तो इससे हादसा भी हो सकता है। हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि लोग हमारे परेशान हैं, हम उनके साथ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सचेत होना चाहिए। और हम लोग बात करेंगे एसडीएम से, अगर इस मामले में वो कोई ठोस कदम नहीं उठाती हैं, इस नाले को बड़ा करके इसको पक्का नाला यहाँ पर नहीं बनाती। एक मिनट, जैसा कि बता रहे हैं आमिर रजा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से एक पीस मीटिंग हुई थी खीरी चौकी के ऊपर, आमिर रजा ने कूड़े की भी बात उठाई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि नाले की भी बात कई बार कर चुके हैं और उस बारे में क्या एसडीएम साहब ने कहा था चौकी के ऊपर जो पीस मीटिंग हुई थी, ये भी दर्शकों को हमारे देखिए, पीस कमेटी में प्रशासनिक अधिकारी आकर सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं और जो वक्त होता है, चाहे त्यौहार का मामला, उसको निपटाने की बात करते हैं। लेकिन पीस कमेटी के मौके पर जिम्मेदार लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर की गई बातों पर अमल होना चाहिए, जो दिखता नहीं था। आज फिर पीस कमेटी की मीटिंग है, हम उस मामले को लेकर वहाँ पर उठाएंगे और उनसे सख्त लहजे में ये बात करेंगे कि अगर वो हमारी बात को नहीं मानती हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उनका सहयोग करते हैं, फिर वो हमसे भी सहयोग की अपेक्षा ना करें, हम भी उनके साथ में हर तरीके से खड़े होते हैं, उनको भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए।
ये आमिर रज़ा थे और बाकी और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ में। आप देख रहे हैं ये भी एक मोहल्ले के हमदर्द हैं जो आज पहुँचे हैं कब्रिस्तान में। हालांकि इनका कब्रिस्तान है, लेकिन जो परेशानियाँ हैं इस समय अपने मुँह से खुद बयान करेंगे किस तरीके से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज शुक्रवार है, आज यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन आज किस तरीके से आए हैं ये खुद बताएँगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी जब रेहड़ी लगाता है तो उसकी रेहड़ी को बुलडोजर से हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने ये राजस्व की ज़मीन को पाट दिया और उसके बाद नगर पंचायत उन लोगों के लिए फिर से अपनी क्रेन से नाला खुदवा रही है, तो तेल मालिश का काम कर रही है नगर पंचायत। लेकिन हम लोगों की जो फीलिंग आहत हुई है, हम लोगों की फीलिंग जिससे हम लोग डिसअपॉइंट हुए हैं वो ये है कि हमारे घर की कब्रें बैठ चुकी हैं, अंदर पानी भरा हुआ है और नाले के दो तरफ के मुंह बंद कर दिए गए हैं। पहले तो पूरा नाला बंद किया गया था। जो अनावश्यक लोग हैं, जो अनरजिस्टर्ड यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर्टी करने का या ऐसे ही वो लोग दबंगई अपनी चला रहे हैं। तो ये प्रशासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि कुछ दबंग लोग अतिक्रमण इस तरीके से करते हैं। एक गरीब आदमी की रेहड़ी हटा दी जाती है बुलडोजर से और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ सब पानी भरता है, नाला सब पटवा दिया प्लाटों वालों ने, तो ये पानी सब कब्रिस्तान में जाता है, बड़ी दिक्कतें होती, सब कब्रें बैठ गई हैं। क्या आपने कहीं मांग की इसकी, कहीं बात की? मांग प्रशासन से किया जाता, प्रशासन कुछ सुनता ही नहीं। तो कैसा नाला था ये, कहाँ पर का नाला था? नाला ये कब्रिस्तान के लगे से निकला था, सब पूरा पानी यहाँ से निकलता था, वो पानी रुक गया है सब पटान की वजह से। ये हमारे बचपन से नाला चलता था, पूरा पटवा दिया गया है, इसलिए ये पानी नहीं निकलता है, इसलिए ये कब्रिस्तान में भरता है। किसने पटवा दिया? ये सब जो प्लाटिंग किया है जिन लोगों ने, जो हाँ जो दुकानें ये सब बनवाई हैं, ये सब पटवाया है, बस यही प्लाटिंग जो जिसने की है। शिकायत की आपने? बहुत प्रशासन यहाँ टोनरिया में सबसे शिकायत की गई, जेसीबी आई, आधा खुदवा दिया और फिर आगे खुदवाई नहीं गए। समस्या ये है कि हम लोग जो यहाँ कब्रिस्तान में आते हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए आते हैं, और यहाँ पे जो इतना गंदा पानी भर गया है नाले का, क्योंकि यहाँ पे जो नाला है जो बंद कर दिया गया है और प्रशासन कोई जो कार्रवाई नहीं कर रहा है। और हम लोग जो अपील करते हैं प्रशासन से कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करी जाए, क्योंकि जो हमारे घरों की कब्रें, जो ताज़ी कब्रें हैं वो बैठ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हैं। नाले को पाट दिया है? अब जिन्होंने जो अवैध जो यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने। क्या आपने प्रशासन से कहा इस बात को? प्रशासन इससे पहले भी खीरी में एक मामला उठा था, यहाँ पे जो नाले थे, नालों के ऊपर जो पत्थर हटाए गए थे, वही बात हमारे साथ में ये कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दबंगई दिखा रहे हैं, प्लाटिंग वाले लगातार दबंगई दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ के जो लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं, जो नाला था, नाले का सिस्टम वहाँ से था, ऐसा ये लोग बताते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने, पुराने लोगों ने बताया है। लेकिन कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान है, मोहल्ले का है, पूरे कस्बे का है, वहाँ पे जो कब्रें थी वो पट गई और इसी दरमियान बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ प्यारे लखीमपुर की और ख़बरों को पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमको तुरंत फ़ोन कीजिए, हम आपके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद।